दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 यानी तीसरा पार्ट। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 1 जो कि जिसमें हम लोगों को बताया गया था कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोस्ट, पोजीशन, क्वालिटी और कंडीशन के बारे में। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तुम एक छात्र हो, पौधे हरे होते हैं, पृथ्वी गोल होती है, मतलब दूध सफेद होता है, खून लाल होता है, गुलाब लाल होता है। इट मींस किसी व्यक्ति या वस्तु की पोस्ट, पोजीशन, क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति कोई किसी काम को एक रूटीन के माध्यम से करता है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये एक रूटीन के माध्यम से काम किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि सेम कोई व्यक्ति किसी रूटीन के माध्यम से कोई काम करता है, लेकिन उसमें एक प्रेशर लग जाता है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। जैसे मैं सुबह उठता ही हूँ, एक तो सिंपल है कि मैं सुबह उठता हूँ, अब कह रहे मैं सुबह उठता ही हूँ, मैं उठता ही तो हूँ, मैं जरूर उठता हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ, मैं जरूर ये काम करता हूँ। इट मींस किसी व्यक्ति ने कोई काम किया लेकिन इसमें प्रेशर लग जाता है, तो दैट इज कम अंडर पार्ट 3। ये पार्ट 3 के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 कुछ होता नहीं है, लेकिन ये कि इसका सिस्टम बना देंगे ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चलती रहे कि कौन और कहां से मैं देख रहा है, और साथ ही साथ हमारे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3 जो है, इसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करता है एक रूटीन के माध्यम से, लेकिन इसमें प्रेशर लग जाता है। हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से हमारा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन कहता है इट shows that an action is done as a routine with pressure. It shows that an action is done. यह दिखाता है कि कोई काम किया जाता है as a routine, एक रूटीन के माध्यम से। मैं सुबह उठता हूं तो सुबह उठने का हमारा एक रूटीन है। मैं खाता हूं, मेरे खाना खाने का भी एक रूटीन है। तो रूटीन के माध्यम से काम किया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या कर रहा है कि एज अ रूटीन विद प्रेशर, दबाव के साथ, प्रेशर के साथ, जोर के साथ वो काम किया जाता है। जैसे मैं खाता ही हूं, मैं खाता ही तो हूं। अब इसमें हम लोग कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। I do teach you English. I do teach you English. मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता ही तो हूं, और क्या करता है? बस इतनी सी बात, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता ही तो हूं, या मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता ही हूं, या मैं आप लोगों को अंग्रेजी अवश्य पढ़ाता हूं, जरूर पढ़ाता हूं। तो सेंटेंस के सिंबल में यानी लास्ट में जो पहचान होता है वो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में आप लोगों को पहचान मिलेगा। सबसे पहले तो ता है, ते है, ती है, इसके साथ दोस्तों अवश्य या जरूर लग जाएगा। अवश्य या जरूर, मैं काम करता हूं, अवश्य करता हूं, मैं अवश्य पढ़ता हूं, मैं जरूर पढ़ता हूं, मैं हर हाल में पढ़ता हूं, प्रेशर लग जाएगा। ये किसी काम को 100% प्रूफ करता है कि मैं काम करता ही हूं। अब ताही हूं, एक सिंबल और लिख लेते हैं, ताही, ताही है,
ते ही हैं, या फिर ती ही है, या फिर ता ही लग जाएगा। या फिर एक सिंबल और है, ता ही तो है, ते ही तो है, या फिर ती ही तो है। तो ये हमारा सिंबल यानी पहचान, सिंबल इट मींस आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। सेंटेंस के लास्ट में पहचान लगा रहेगा, ता है, ते है, ती है, उसके साथ अवश्य या जरूर लगा रहेगा। या फिर सेंटेंस में लास्ट में ता ही है, ते ही है, ती ही है लगा रहेगा, या फिर ता ही तो है, ते ही तो है, ती ही तो है। तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट थर्ड में है। इसमें कोई काम एक रूटीन के माध्यम से किया जा रहा है विद प्रेशर, प्रेशर के साथ, दबाव के साथ। तो हम लोग एक इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कहता है, हम सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, और वैसे इसमें कोई नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव कोई ज्यादा होता नहीं है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर काफी है समझने के लिए। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे डू या फिर डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। अगर सेंटेंस में होगा एडवर्बियल तो यूज कर देना, और नहीं होगा तो छोड़ देना है। या फिर एक और नियम इसका, और कह के हम लिख सकते हैं, और मतलब या फिर सब्जेक्ट प्लस श्योरली, या फिर सर्टेनली, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। यह हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों लिखा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस से एस लग जाता है। यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे एस एस का काम चल जा रहा है डज में, ठीक है, डज में। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल, यानी सेंटेंस के लास्ट में एडवर्बियल होगा। कब, कहां, कैसे, कितने से मिलता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल से हम लोगों का और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल हो गया कि जैसे हम लिख लेते हैं सीता मंच पर गाना गाती ही तो है। सीता मंच पर गाना गाती ही तो है, मतलब या फिर गाती ही है या फिर अवश्य गाती है, जरूर गाती है। तो ये सारा सिंबल हमारा लग जाएगा, गाती ही तो है। तो इस अकॉर्डिंग में हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मांग रहा है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट मांग, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है हमारा, सीता, क्योंकि काम को जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे गाना गाने का काम कौन कर रहा है, सीता। सीता मंच पर गाना गाती है तो सीता सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डू या डज, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 में कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो यानी टीपीएस,
तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ does का यूज कर देते हैं। और अगर थर्ड पर्सन के अलावा कुछ और हो, जैसे आई, वी, यू, दे, तो हम लोग उसके साथ डू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सीता है, सीता एक है और थर्ड पर्सन भी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डस का यूज कर देंगे, सीता डस। उसके बाद वर्ब क्या हमारा, गाना, तो गाना का इंग्लिश हो गया हमारा सिंग, सीता डस सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गाना, ए सॉन्ग, तो सीता डस सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब एडवर्बियल मांग रहा है कहां गाती है, तो मंच पर, ऑन द स्टेज हो गया, ऑन द स्टेज, मंच पर गाती है। सीता डस सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। क्लियर। अब हम लोग इस सेकंड स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, किसी पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं, सीता डस सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। या फिर इस नेम को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मांग रहा है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया सीता, यहाँ पे और कर देते हैं, मतलब या, तो सीता हो गया। उसके बाद श्योरली या सर्टेनली, श्योरली या सर्टेनली दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे श्योरली का यूज कर देता हूं, श्योरली, सीता श्योरली। उसके बाद अब यहाँ पे गाना हो गया सिंग, तो सिंग का वर्ब 1 या वर्ब 5 कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हमने बताया था पार्ट 2 में कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है, यानी डस का यूज करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सिंग में एस लगा देंगे, सिंग्स, तो सीता श्योरली सिंग्स। यहाँ पे सिंग्स वर्ब हमारा सिंगुलर है, क्योंकि कहा जाता है कि नाउन में जैसे ही हम लोग एस लगाते हैं वो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब का जस्ट ऑपोजिट है, वर्ब में जैसे एस लगाएंगे वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर है, एस लगा है, अगर एस हटा देते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का भी प्लूरल होना जरूरी है, जैसे सीता एंड गीता प्लूरल हो गया तो फिर सिंग लगा देंगे, और सिर्फ सीता है तो सिंग्स लगा देंगे। तो सीता श्योरली सिंग्स, गाती है, क्या गाती है, गाना, अ सॉन्ग, कहां गाती है, मंच पर, ऑन द स्टेज। सीता श्योरली सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3 का स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा सेंटेंस कंप्लीट। जैसे अब हम लोग कहते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, सीता मंच पर गाना गाती ही तो है, या गाना गाती ही है, या फिर अवश्य गाती है, तो सीता डस सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। या फिर हम कह सकते हैं सीता श्योरली या फिर सर्टेनली, तो सीता श्योरली सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। सीता मंच पर गाना अवश्य गाती, जरूर गाती है। मैं आप लोगों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाता हूं, आई डू टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पे जरूर के लिए श्योरली फिर लगाना नहीं, क्योंकि हमने डू डस इन दोनों में से कोई एक लगा दिया। आई डू टीच इंग्लिश या फिर आई श्योरली टीच इंग्लिश। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता ही हूँ, आई डू टीच यू इंग्लिश या आई श्योरली टीच यू इंग्लिश। मैं सुबह में जरूर उठता हूँ, आई डू गेट अप इन द मॉर्निंग, या फिर आई श्योरली गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जरूर उठता हूँ या उठता ही हूँ, या मैं उठता ही तो हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए कि अरे यार मैं सुबह में उठता ही तो हूँ और क्या करता हूँ, बस इतनी सी बात है, मैं सुबह में उठता ही तो हूँ। तो इस सेंटेंस में प्रेशर दे रहा है, उस सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है, हम लोग दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ लिया फिर अगले दिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड। हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और बिल्कुल आधार जो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग कर लेना, बेस मजबूत कर लेना, ताकि हम लोगों से अगर कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो हम उसका आंसर बिल्कुल बिंदास हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी राय अपने कमेंट के जरिए हमें बता दीजिए।